सरकार की नरेश जी के साथ पूरी पूरी साथ है और इनका हम हर प्रकार से योगदान करने के लिए तैयार रहेंगे। वैसे तो खुद ही सक्षम आदमी है ये, सरकार को तो ऐसे लोगों का और प्रोत्साहन करके इनका ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। एक तरह से बाबा ने नरेश के अंदर आप ये लगा लो कि अपने आप को समाहित करके इससे वो कार्य करवाए हैं जो सामान्य तौर पर व्यक्ति नहीं कर पाता है। एक छोटे से लेवल से उठकर और जिस तरह को उसने प्राप्त किया है, जिस तरह की उन्नति की है, वो अपने आप में अलग विषय है। विषय वो नहीं है कि उसने उन्नति कितनी की, लेकिन विषय ये है कि समाज कल्याण के कार्य में जितना पैसा नरेश ने लगाया है, जिस तरह की उन्नति नरेश ने की है, या जैसे साथ लेके चला है, हर एक के सुख दुख में खड़ा हुआ है, ऐसा उदाहरण आपको शायद देखने को नहीं मिलेगा। पिछले काफ़ी दिन से ये कहा जा रहा है कि हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। इसके पीछे कौन सी ताकतें काम कर रही हैं, क्या वाकई बनेगा, और इतनी तेज़ी से अगर विकास हो रहा है तो क्यों हो रहा है? इसके पीछे बहुत से जो कारण हैं उनमें से एक बड़ा कारण ये है कि इसी एयरपोर्ट के पास ही, एयरपोर्ट के नज़दीक ही दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर का भी निर्माण हुआ है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं वो ये मंदिर है, मार्वल सिटी में ये मंदिर है। और एक दिन बाद, जब हम ये शूट कर रहे हैं वीडियो, तो एक दिन बाद ही यहाँ पर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। इस वक्त जागरण चल रहा है और शोभा यात्रा चल रही है मूर्ति के साथ में। और जिन्होंने ये काम करवाया है, और मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ वो भी मैं बताऊँगा, नरेश यादव मेरे साथ हैं। ये ढाणा खुर्द से आते हैं। एक दिन हमने दिखाया था, ढाणा खुर्द में भी बहुत से काम इन्होंने खुद अपने दम पे, अपने बूते पे, अपनी लगन से, अपने पैसे से करवाए थे। और ये मंदिर का निर्माण भी इन्होंने करवाया है। मैं मार्वल सिटी में ही हूँ इस वक्त। कहानी क्या है इसके पीछे, मंदिर के पीछे, नरेश जी? नमस्कार सर्वेश जी। आज बाबा की स्थापना होने जा रही है, उसके उपलक्ष्य में मैं एक मत पोस्ट के जितने भी हमारे दर्शक हैं उनको हमारी तरफ से, अब बाबा की धाम की तरफ से सबको बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि इस इलाके में भी बाबा स्थापित होने जा रहे हैं और इसके बाद यहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली हैं। मुझे ये बताया गया था भी दक्षिण मुखी हनुमान जहाँ पे स्थापित होते हैं उस क्षेत्र में विकास होता है, ये इससे भी कंसर्न भी है, आपके नज़दीक ही एयरपोर्ट भी है। किसी ने कहा था, बताया था, किस तरह से? क्या एक्चुअल क्या है सर्वेश जी, मेरे गुरुजी हैं पंडित पवन कुमार कौशिक जी। तो मैंने जब इस टाउनशिप को हमने शुरू किया था, यहाँ पे इस टाउनशिप को जब हम शुरू करने लगे तो मैंने उनको बुलाया था कि हम बार बार कोशिश करने के बाद भी टाउनशिप अपनी हो पा रही थी, यहाँ बसासत नहीं हो पा रही थी। तो मैंने गुरुजी को बुलाया तो गुरुजी ने मुझे कहा कि नरेश, यहाँ पे दक्षिण मुखी हनुमान जी अगर स्थापित हो जाते हैं तो इस मार्वल सिटी का ही नहीं, पूरे हिसार ज़िले का ही विकास चरम सीमा पे होगा एक दिन। तो उनके ये बात बोलते ही मैंने उस दिन से अपने प्रयास जारी किए और मैं मंदिर बनाने की ओर अग्रसर हुआ और बाबा का आशीर्वाद मिला। आज बाबा जी यहाँ स्थापित होने जा रहे हैं, बहुत खुशी की बात है हमारे लिए ये। बिल्कुल, आज हनुमान जी की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित हो जाएगी। बहुत शानदार और भव्य मंदिर है। मुख्यमंत्री की ओएसडी हैं कृष्ण बेदी, वो भी इस कार्यक्रम में पहुँचे हैं। और पवन कौशिक जिनका ये जिक्र कर रहे हैं, जिन्होंने, जिनकी प्रेरणा से ये बना है, वो भी इस कार्यक्रम में है। खूब सारे लोग आसपास के इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। जिस दिन से हमने इस मंदिर की नींव रखी है उसके बाद सारे प्रोजेक्ट चालू हुए हैं। आप देख रहे हो एयरपोर्ट का चर्चा कब से चल रहा था, लेकिन जब से बाबा की स्थापना शुरू हुई, पंडित जी ने मुझे कहा था कि नरेश, अगर दक्षिण मुखी हनुमान जी यहाँ स्थापित हो जाते हैं तो आप ये मान लीजिए हिसार पूरे हिंदुस्तान के मैप पे आ जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पॉलिटिकल सेक्रेटरी कृष्ण बेदी यहाँ पर हैं। बेदी जी, आपका आगमन हुआ है, मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उससे पहले जागरण है। छोटा सा एक और जानकारी आपको थी, जिन्होंने ये मूर्ति की स्थापना की, नरेश यादव, उन्होंने ढाणा खुर्द में भी काफ़ी काम किया है, शायद आपके पास जानकारी आई हो। तो सरकार को भी मेरे को लगता है कि ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए जो खुद से इनिशिएटिव लेते हैं, पैसा भी लगाते हैं। सरकार की नरेश जी के साथ पूरी पूरी साथ है और इनका हम हर प्रकार से योगदान करने के लिए तैयार रहेंगे। वैसे तो खुद ही सक्षम आदमी है ये, सरकार को तो ऐसे लोगों का और प्रोत्साहन करके इनका ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। उपयोग करना चाहिए। शुक्रिया सर बात करने के लिए। कृष्ण बेदी थे, पॉलिटिकल सेक्रेटरी सीएम हरियाणा मनोहर लाल खट्टर के। और आज ये जो जागरण हो रहा है हनुमान जी का, वहाँ पर है। और कल यानी कि एक दिन बाद यहाँ मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा रहेगी। जिस दिन ये स्थापना हमने की, मंदिर की नींव रखी, उसी दिन से एयरपोर्ट की जितनी अड़चन थी सब दूर, रोड बनने थे उनकी अड़चनें सब दूर, हिसार के विकास को, और मार्वल सिटी जिस दिन से हमने ये शुरू किया है, यहाँ मतलब मार्वल सिटी में भी इतने ज़्यादा लोग आ गए हैं, यहाँ की भी मतलब पूरी की पूरी अड़चनें दूर हो गई। और जो इस मंदिर में दर्शन करेंगे, ये आप मान के चल लीजिए, उनकी भी अड़चन दूर हो जाएंगी। 100% दूर हो जाएंगी जी, ये बिल्कुल साक्षी हैं हम। यहाँ हमने देखा है सर्वेश जी, जहाँ हम बैठे हैं, जहाँ ये टाउनशिप कटी है, लोग हमें कहते थे कि यहाँ बसेगी नहीं है,
बसने वाली नहीं है, बहुत साल लगेंगे, 20-25 साल लगेंगे। आप देखोगे 2016 से हमने मंदिर की स्थापना का कार्य शुरू किया था और 2022 आई है जी। आज मंदिर पूरा तैयार है और टाउनशिप भी पूरी तैयार है और एयरपोर्ट भी जोरों से काम चल रहा है। और एयरपोर्ट बाबा का मुंह है वो दक्षिण मुखी एयरपोर्ट की तरफ ही है। नरेश यादव का संकल्प था वो उन्होंने पूरा किया, इन्होंने गांव में भी हमने देखा कुछ किया, शायद आपको जानकारी होगी। जी जी क्या कहना चाहिए? देखिए जी, इस तरह के संकल्प जब लिए जाते हैं तो आप ये लगाइए कि विश्व की तमाम शक्तियाँ उनको पूरा करवाने में सहायता करती हैं। तो बाबा ने नरेश की सहायता की, एक तरह से बाबा ने नरेश के अंदर आप ये लगा लो कि अपने आप को समाहित करके इससे वो कार्य करवाए हैं जो सामान्य तौर पर व्यक्ति नहीं कर पाता है। एक छोटे से लेवल से उठकर और जिस तरह को उसने प्राप्त किया है, जिस तरह की उन्नति की है, वो अपने आप में अलग विषय है। विषय वो नहीं है कि उसने उन्नति कितनी की, लेकिन विषय ये है कि समाज कल्याण के कार्य में जितना पैसा नरेश ने लगाया है, जिस तरह की उन्नति नरेश ने की है, या जैसे साथ लेके चला है, हर एक के सुख दुख में खड़ा हुआ है, ऐसा उदाहरण आपको शायद देखने को नहीं मिलेगा। आपके आने से पहले जिक्र था, एक आखिरी सवाल और, कहते भी पवन कौशिक जी बहुत अच्छे ज्योतिषाचार्य भी हैं, बड़ी बड़ी भविष्यवाणी की है, सरकार को लेकर भविष्यवाणी कर दो। देखिए जी, मैं बहुत बड़ा ज्योतिषाचार्य हूँ या नहीं कहूँ, विद्यार्थी अवश्य हूँ ज्योतिष का। और अगर नरेश ऐसा कह रहा है तो इसका प्रेम है, उसकी महानता है, ठीक है जी। और रही बात सरकार को भविष्यवाणी करने की, तो आज तक चैनल पे मेरा जो उस समय का भी आपको पड़ा हुआ मिल जाएगा, जब सब ये कह रहे थे कि बीजेपी चली जाएगी। उस समय भी मैंने बोला था, क्योंकि जीएसटी लग चुकी थी और उस समय जीएसटी भी आ चुकी थी, नोटबंदी भी आ चुकी थी। उस समय सब कह रहे थे कि ये शायद अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। तब भी मैंने क्लियर बोला था, ये बात है अगस्त 2018 की, नरेश वहीं पे था, मुंबई में मैंने इंटरव्यू दिया था आज तक को, और उसके बाद 2019 में जो जीत दर्ज की वो सबके सामने है। स्पेसिफिक सवाल सर ये है कि पंजाब में आम आदमी आ गई, वो कहते हैं झाड़ू बॉर्डर पे आ गया, हरियाणा में आएगा, उनकी कुंडली आपने अगर देख ली हो या मनोहर खट्टर की भी देख ली हो मैच करके, तो गुण अवगुण क्या कहते हैं सर, कौन सा ऊपर जाएगा? देखिए जी, हरियाणा में मुझे ऐसा नहीं लगता है, मतलब ऐसे कोई किसी प्रकार की ऐसी आहट नहीं है कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में आएगी। केजरीवाल भी देख ले और पवन कौशिक से पूछना चाहे तो कुछ पूछ सकते हैं। शुक्रिया सर बात करने के लिए। थे पवन कौशिक और आज जागरण में आए हैं हिसार की मार्बल सिटी में। जिस दिन से बाबा का मुंह उधर हुआ है, एयरपोर्ट का काम चालू हो गया। चालू हो गया। आप दर्शन जरूर करें और कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और आप देखते रहे एक मत पोस्ट।